हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी विषय में एक टॉपिक है जिसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। जानेंगे उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा क्या है और उनके उदाहरण के साथ समझेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। सबसे पहले जान लेते हैं शब्द रचना क्या है, वर्ड फॉर्मेशन। तो वर्ड फॉर्मेशन अर्थात शब्द रचना वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं शब्द। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं शब्द के? 3 भेद होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। और कौन कौन से भेद होते हैं 3? पहला है ऋण, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग ऋण। इस प्रकार 3 होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर भेद। अब मूलतः शब्द के 2 ही भेद होते हैं। कितने? मूल रूप से 2 होते हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद होते हैं। तो मूलतः कौन कौन से होते हैं? तो ऋण होता है और दूसरा होता है यौगिक, और जो योग ऋण है वो तीसरा व्युत्पत्ति के आधार पर होता है। आगे बात करते हैं योग ऋण का अर्थ क्या होता है। तो योग ऋण का अर्थ होता है दृष्टि से ऋण होता है। दृष्टि से अर्थात दिखाई नहीं देता है, दृष्टि से ऋण होता है। रचना की दृष्टि से यौगिक और योग ऋण समान होते हैं। रचना की दृष्टि से, रचना अर्थात बनावट की दृष्टि से यौगिक और योग ऋण समान होते हैं। ऋण के हम क्या नहीं कर सकते हैं? उसका खंडन नहीं किया जा सकता, खंड नहीं कर सकते हैं। अतः रचना में यौगिक ही रह जाते हैं जिनमें हम शब्द रचना कर सकते हैं। क्या समझे इससे? ऋण के हम खंड नहीं कर सकते हैं, अतः रचना में यौगिक ही रह जाते हैं जिनसे हम शब्द रचना करते हैं या कर सकते हैं। आगे बात करते हैं यौगिक शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय और समास 3 प्रकार की होती है। यौगिक शब्दों की रचना कैसे कैसे होती है? यौगिक शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय और समास 3 प्रकार की होती है। अब उपसर्ग में देखते हैं किस प्रकार उपसर्ग। तो उपसर्ग हो गया मूल शब्द या धातु और यौगिक, इसको 3 पार्टों में बांटा गया है। जैसे उस उपसर्ग के बारे में हम देखेंगे तो अति क्या है? उपसर्ग लगा है, और अंत ये मूल शब्द है। तो इसको मिला के अगर यौगिक शब्द बनेगा, यौगिक का मतलब होता है मिश्रण। किसी चीज़ को मिला के जो चीज़ बनाई जाती है उसे यौगिक कहते हैं। तो अत्यंत, क्या? अत्यंत बना, मतलब अति इसमें उपसर्ग हो गया और जो मूल शब्द था अंत था, इन दोनों को मिलाया गया तो क्या बना? इन दोनों को मिलाने पे बना अत्यंत। तो इस प्रकार उपसर्ग में हम लोग, और इसी प्रकार प्रत्यय में देखते हैं। प्रत्यय कैसे बनता है? मूल शब्द और प्रत्यय मिलाकर के यौगिक शब्द बनता है। मूल शब्द लेन था और प्रत्यय था दार, इन दोनों को अगर मिलाया गया तो लेनदार बना। अब आपको समझ में आ गया होगा उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। अब समास में देखते हैं समास कैसे बनता है। शब्द हो गया, शब्द यौगिक हो गया, और फिर जो नया शब्द बना है उसको देखते हैं। पहला क्या हो गया? प्रति प्लस दिन मिला के, प्रति और दिन को मिलाया गया, प्रतिदिन हो गया। तो इन दोनों को शब्द और शब्द यौगिक शब्द को मिलाने से जो नया शब्द बना है उसे
प्रतिदिन बनाया गया है, प्रतिदिन। तो ये एक समास का रूप धारण कर लिया है। आगे बात करेंगे, कभी कभी एक ही मूल शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। जैसे स्वतंत्रता में उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय। उपसर्ग स्व लगा है और मूल शब्द तंत्र है, मिल, और प्रत्यय इसमें क्या है, ता। प्रत्यय अर्थात जो पीछे लगा, किसी शब्द के पीछे लगा होता है वो प्रत्यय होता है, और जो शब्द के आगे लगा दिया जाता है वो उपसर्ग है। कभी कभी दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जा सकता है। कभी कभी दो प्रत्यय होते हैं वो एक साथ भी प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे समझदारी शब्द में समझ और दार, समझदार प्रत्यय इसमें ई लगा है, प्रत्यय ई लग गया है, समझ प्लस दार को मिला के समझदारी बना है। इस प्रकार इसमें दो प्रत्यय प्रयोग किए गए हैं। आगे बात करते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं। अब बात करते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। किसी शब्द के पूर्व जोड़े जाने पर, यानी शब्द के पहले जोड़े जाने वाला यह शब्दांश जो मूल शब्द के अर्थ को बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। क्या? उपसर्ग उसे कहते हैं जब किसी शब्द के प्रारंभ में कोई वर्ड जोड़ दिया जाता है, शब्दांश जोड़ दिया जाता है या शब्द जोड़ दिया जाता है जिससे मूल शब्द के अर्थ में बदलाव हो जाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, किसी भी शब्द के पहले जोड़े जाने पर पहले शब्द का अर्थ बदल देने वाले शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। आगे उदाहरण में देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं उनको देखते हैं। जैसे प्रत्यर्पण है तो इसमें उपसर्ग क्या लगा है, प्रति लगा है, प्रति प्लस अर्पण को मिला के प्रत्यर्पण बना दिया गया है। अभिमान, अभिमान में क्या प्रत्यय, वो उपसर्ग अभि लगा है। और दुराचार में दुर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आगे बात करते हैं, विहार में वी प्रत्येक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नियोग में नी क्या किया गया है, उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नोट में कुछ देख लेते हैं, महत्वपूर्ण नोट्स हैं। जहाँ प्रति, अभि, दूर, वी और नी उपसर्ग हैं तो नोट्स में कहा गया है कि ये जो वर्ड होते हैं ये सारे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के कई प्रकार होते हैं, जैसे हिंदी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग, अंग्रेजी उपसर्ग और अरबी फारसी उपसर्ग। इनको निम्न भागों में बांटा गया है। जैसे संस्कृत के उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, 22 होती है, 22। हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है, 13। अरबी फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। आइए देखते हैं आगे, उदाहरण से कुछ उपसर्ग दिए गए हैं। पहला उपसर्ग है जैसे अतिरिक्त, अतिरिक्त में अति उपसर्ग लगा हुआ है। अत्यंत है, अत्यंत में क्या लगा है, अति उपसर्ग लगा है। अत्याचार में अति उपसर्ग होगा। अध्यक्ष, अध्यक्ष में अति उपसर्ग होगा। आगे चलते हैं, अध्यात्म, अध्यात्म में क्या अधि उपसर्ग होगा। अधिभार में अधि उपसर्ग होगा।
अनुकरण में अनुपसर्ग होगा, अनुज में अनुपसर्ग होगा, अनुमान में अनुपसर्ग होगा, अनुग्रह में अनुपसर्ग होगा, अन्वय में अनुपसर्ग होगा। इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आगे बात करते हैं प्रत्यय की। ये कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बात करेंगे प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय वह शब्दांश है जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके व्याकरणिक रूप को या अर्थ को परिवर्तित कर देता है। प्रत्यय दो प्रकार का होता है। पहला होता है कृत प्रत्यय, जो धातु में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय प्रत्यय। क्या? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जोड़े जाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के उदाहरण देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। पहला उदाहरण देखते हैं लठैत। लठैत में लास्ट में ऐत प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऐत क्या होगा? प्रत्यय होगा। सपेरा, एरा, एरा का प्रोनाउंसिएशन लास्ट में आ रहा है तो इसलिए एरा होगा यहाँ। कमाऊ, तो आऊ, आऊ शब्द लास्ट में आ रहा है तो आऊ से आऊ हो गया प्रत्यय। आगे आ रहा है तैराक में आक शब्द की उत्पत्ति हो रही लास्ट में, तो यहाँ पे आक होगा। भगोड़ा, ओड़ा, ओड़ा शब्द की उत्पत्ति लास्ट में हो रही तो क्या होगा यहाँ पे? ओड़ा। चटोरा, ओरा की यहाँ उत्पत्ति हो रही तो ओरा हो गया प्रत्यय। इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनको आप स्क्रीनशॉट ले लिए। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उनको देखते हैं और आप लोग कमेंट करके इनके उत्तर को बताइए इसमें से क्या सही होगा। तो पहला क्वेश्चन है अत्युक्त में कौन सा उपसर्ग लगा है? अत्युक्त, तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? तो 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास, इसमें से बताएं कौन सा उपसर्ग सही होगा। तो इसमें से अतियुक्त मतलब उपसर्ग जो आगे लगा होता है, तो यहाँ पे अतियुक्त हम लोग इसका संधि विच्छेद अगर करते हैं तो अति प्लस उक्ति होगा, तो यहाँ पे क्या सही होगा? ऑप्शन डी। क्या आएगा ऑप्शन डी में? अतियुक्त मतलब अति उपसर्ग लगा है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं अध्यक्ष में उपसर्ग बताइए। तो अध्यक्ष में क्या होगा? अधि उपसर्ग होगा। क्या? अधि उपसर्ग होगा। आगे बात करते हैं अनुज में कौन सा उपसर्ग होगा? अनुज में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अनुज में अनुपसर्ग होगा। क्या होगा? अनुपसर्ग होगा। आगे बात करते हैं अधिभार में उपसर्ग छांटिए। तो अब अधिभार में क्या उपसर्ग होगा? अधि उपसर्ग होगा। आगे बात करते हैं प्रजनन। प्रजनन में कौन सा उपसर्ग होगा? तो प्रजनन, तो प्रजनन में प्र उपसर्ग हो। क्या होगा? प्रजनन, तो प्र उपसर्ग होगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रत्येक। प्रत्येक, प्रत्येक में क्या उपसर्ग होगा? प्रति एक होता है। बदनाम में उपसर्ग बताइए। बदनाम, तो इसमें स्पष्ट हो रहा है बद और नाम मिला के बदनाम, तो इसका उपसर्ग क्या होगा? बद। अब बदौलत में उपसर्ग क्या होगा? बदौलत, तो बदौलत में ब और दौलत मिला के बदौलत हो गया, तो इसमें उपसर्ग क्या हो गया? ब, जिसमें अर्थ भी बदल जाता है उपसर्ग लगने से, वही होता है उपसर्ग। स्मरणी, ओ रमणीय लिखा है, रमणी में कौन सा प्रत्यय होगा? तो लास्ट में क्या निकल रहा है? ई निकल रहा है, तो इसमें क्या होगा? ई, रमणीय।
रमणीय, इसमें क्या उपसर्ग होगा? अनीय। रमणीय होता है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? उपसर्ग नंबर प्रत्यय, प्रत्यय अनी का प्रयोग हुआ है, रमणीय। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है? क्या प्रत्यय से नहीं बना है? तो इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है, पूछ रहा है। तो पूंजनीय, पाठ्य, देय, आक्षम्य। तो इसमें क्या नहीं बना है? पूंजनीय। ये प्रत्यय से नहीं बना है। कौन सा? पूंजनीय, प्रत्यय से नहीं बना है। इनमें से कौन सा शब्द या प्रत्यय से नहीं बना है? या प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? या। क्वेश्चन सही से पढ़ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, हर्षित में प्रत्यय कौन सा होगा? हर्षित। हर्षित में इत प्रत्यय होगा, लास्ट में प्रोनाउंसिएशन हो रहा ई और ता का, तो यहाँ हर्षित में इत प्रत्यय होगा। आगे बात करते हैं, भारतीय शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा? भारतीय, तो ई प्रत्यय होगा। कौन सा होगा? ई प्रत्यय, भारतीय। कुलीन में प्रत्यय बताइए, तो कुलीन में कौन सा प्रत्यय? ईन प्रत्यय होगा। कैसा? ईन प्रत्यय। राधे में कौन सा प्रत्यय होगा? ए। राधे में कौन सा प्रत्यय होगा? राधे में ए प्रत्यय होगा। कैसा? ए प्रत्यय। देहाती में कौन सा प्रत्यय होगा? तो देहाती में क्या होगा? ई प्रत्यय आ रहा लास्ट में। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें अपने दोस्तों को, जिससे टेट, यूपी टेट और सुपर टेट में आपको लाभ मिल सकता है। क्वेश्चन